सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। अच्छा, इसमें जब कोई लाइन हो आपके पास और उसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट सुन लो। क्या होगा कि व्हेन द पॉइंट एक्स वाई, ये एक्स वाई की जगह पे कोई वैल्यूज हो सकती हैं, 2,3 हो सकता है, 4,1 हो सकता है, लाइज ऑन द लाइन। Okay. We can substitute अच्छा, हम क्या करेंगे, वो पॉइंट जो लाई कर रहा है लाइन के ऊपर, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, जैसे ये एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2,3 या 4,1 कुछ भी इस तरह से पॉइंट हो सकते हैं। तो उनको हम कोऑर्डिनेट्स को जो इक्वेशन गिवन होगी ना, गिवन इक्वेशन, उसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, Okay. जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट है 5, A लाइज ऑन द लाइन विद द इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो अब ये एक्चुअल में इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये लाइन है और इसकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इस लाइन की इक्वेशन 3x + 2, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है। वो पॉइंट क्या है, 5, A। तो हम ये पॉइंट इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करेंगे, ये आपके पास x की वैल्यू होगी और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो y की वैल्यू होगी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब पॉइंट आपको गिवन है ऑन द लाइन विद द इक्वेशन y = 3x + 2, इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन लिखेंगे, y = 3x + 2। जो पॉइंट था आपके पास, पॉइंट क्या था, 5, A, वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, y की जगह पे क्या आएगा, a, और x की जगह पे क्या आएगा, 5. 5 और +2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 15 + 2। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये आपके पास 17 आ जाएगा। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 5,17 हो जाएंगे। ठीक है, ये जो a की वैल्यू थी वो आपने कैलकुलेट करनी थी। ओके, ये क्लियर है। Yes, sir. ओके, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लाइन। जब आपको क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि लाइन कट कर रही है या मीट कर रही है एट x एक्सिस और y एक्सिस, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि when line कट या मीट का वर्ड यूज किया होगा क्वेश्चन में।
ओके हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन में ये लिखा होगा लाइन कट एट एक्स एक्सिस, तो उसके लिए क्या करेंगे, y को 0 करेंगे, जो y का कोऑर्डिनेट होगा उसको इक्वल टू 0 कर दें। ऑलवेज ऐसे ही होगा, ठीक है। हमेशा हम इसको ऐसे किया करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला जाएगा व्हेन द लाइन कट एट एक्स एक्सिस, तो हम y का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इसी तरह सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिलेगा कि व्हेन लाइन कट्स या मीट एट y एक्सिस, so then it means x coordinate equal to 0। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपके सामने लिखा आएगा लाइन कट्स एट y एक्सिस, तो उसके लिए x का कोऑर्डिनेट 0 पुट किया जाएगा हमेशा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 कट द y एक्सिस एंड द x एक्सिस। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो 4 कट एट x एक्सिस, आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और फॉर कट एट एक्स एक्सिस हम क्या किया करेंगे, y को 0 पुट किया करेंगे। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। जब भी एक्स एक्सिस पे कट कर रहा होगा तो y को 0 करना है, ठीक है सर। ओके। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। y को 0 कर देंगे, ये 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 5, तो 2x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2x equals to 5, so x is equals to 5/2। 5/2। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आएंगे हमारे पास, 5/12। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे 5/2, और y की वैल्यू 0, क्योंकि हमने y को 0 पुट किया था, ठीक है जी। ये समझ आ गया, यस। ओके। नेक्स्ट आपको वही सेम इक्वेशन यूज करनी है, और अब आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस फाइंड करने हैं, जहाँ पे वो y एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर y एक्सिस पुट x इक्वल्स टू 0, फॉर कट एट y एक्सिस पुट x इज इक्वल्स टू 0। अब हम x को 0 पुट करेंगे, बिकॉज अब जब y पे कट कर रहे हैं ना, तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम x को 0 पुट करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो ये 0 हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। और कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where it 0, 5। okay, coordinates of the point (0, 5 हो जाएगा। तो मैं जूम आउट करता हूँ, आप देख लो ज़रा इसमें आपने क्या करना है। फॉर कट एट एक्स एक्सिस के लिए हमेशा y को 0 पुट करना है, और कट एट y एक्सिस के लिए x को 0 पुट करना है।
ठीक है, और इस तरह से हमेशा तो x के लिए हमेशा we have to put y as 0 और जी y के लिए हमेशा we put x as 0। जी, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड यूज़ किया होगा मीट एट एक्स एक्सिस और कट एट एक्स एक्सिस, तो हमेशा आपने y ज़ीरो करना है। और अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कट या मीट एट वाई एक्सिस, तो x को हमेशा 0 पुट करना है। ठीक है जी, समझ आ गया ये? यस सर। ओके, आगे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, मीट और इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अच्छा, क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपको दो लाइंस की इक्वेशन दी होंगी, क्वेश्चन में दो लाइंस की इक्वेशन दी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन की इक्वेशन ये है और ये मैं कहता हूँ लाइन L1 है, और ये लाइन L2 है, और इसकी भी कोई इक्वेशन आपको दी होगी, और हमें उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना होगा। ये उसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जहाँ पे वो दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। और हमेशा जब भी दो लाइंस मीट करती हैं तो वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट करते हैं। ठीक है, जब कर्व होती है ना, कर्व और लाइन, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक में बताया था कि ये आपके पास कर्व है और ये लाइन है, तो ये दो पॉइंट्स पे कट कर रही होती है। लेकिन जब भी दो लाइंस हमेशा कट करेंगी तो वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी, और उसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी, एक x की वैल्यू होगी और एक y की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास x की वैल्यू होगी और ये y की होगी। यही एक्चुअल में आपको फाइंड करना है। यहाँ पे कोई x की वैल्यू होगी और यहाँ पे कोई y की वैल्यू होगी। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे जी हाँ, और सर जहाँ पे ये पॉइंट मीट होता है, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, दिस मींस दैट बोथ लाइंस की जो वैल्यू होती है इट्स इक्वल। यस, हाँ, मतलब उनकी इक्वेशंस को हम इक्वल कर सकते हैं। और वैल्यू दोनों की, जब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो दोनों की वैल्यू सेम होंगी इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर हम कोई और पॉइंट लेते हैं, जैसे कि इस लाइन का ये पॉइंट लेते हैं, तो इसका तो यहाँ पे कोई और वैल्यू होगी हमारे पास और यहाँ पे कोई और वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे उन दोनों के सेम कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x की वैल्यू होगी और एक y की होगी। यही हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं, लाइन L1 हैज इक्वेशन, ये L1 की इक्वेशन गिवन है 3x minus 4y plus 15 equals to 0, and the line L2 की इक्वेशन 3y plus 4x minus 30 equals to 0. Find the coordinates of point of intersection। जहाँ पे इनका point of intersection हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब देखते हैं आगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, 3x minus 4y plus 15। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3y plus 4x minus 20 इक्वल्स टू 0। तो अब स्टेप 1 क्या होता है, हमेशा आपको क्या करना होता है, x या y को सब्जेक्ट बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, we have to put it equal to each other। यस, y दोनों में y सब्जेक्ट बना के इक्वल पुट कर सकते हैं, या हम किसी एक में से भी सब्जेक्ट बना के दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो जो आपको इजी लगता है वो कर लेते हैं, बताओ कौन सा करें। सर हम लोग y को सब्जेक्ट बना के लाएंगे, देन इक्वल पुट कर लें। y को सब्जेक्ट बना लें, हाँ सर। एक ही। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं ना,
ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें से y को सब्जेक्ट बना के जो भी वैल्यू आएगी वो हम सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लाइक साइमल्टेनियस, राइट? यस, वो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं करना तो फिर हम दोनों में y को सब्जेक्ट बना के इक्वल करेंगे। बट ये ज्यादा आसान लग रही है, ये कर ले। ओके, मेक x और y सब्जेक्ट मेक सब्जेक्ट x और y फ्रॉम एनी वन इक्वेशन। किसी एक इक्वेशन में से मैं फर्स्ट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट को अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, थ्री एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 4y। मैं उसको उधर भेज देता हूँ, y को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो y इधर रह जाएगा और ये हो जाएगा 3x प्लस 15 ओवर 4। अब ये आपने y को सब्जेक्ट बना लिया। अब ये हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको मैं ज़रा स्क्वायर में बंद कर लेता हूँ, क्योंकि हमने नेक्स्ट जब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर सेकंड। यस, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इनटू सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये y की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, अब आपके पास इक्वेशन क्या है, 3y प्लस 4x माइनस 30। 3y, y की जगह पे क्या आएगा, एक दफ़ा इक्वेशन लिख लेते हैं, माइनस 4x क्या था, 3y प्लस 4x माइनस 30। ओके, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा, और प्लस 4x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। जी, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा ये, 9x प्लस 45 ओवर 4 प्लस 4x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 और ये 120 हो जाएगा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये फ्रैक्शन में जो 4 आ रहा है ना, इसको रिमूव करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा सर 9x प्लस 45 प्लस 16x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। जी, अब क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 45 माइनस 120 माइनस 70। जी, तो ये माइनस 75 आ जाएगा, और ये कितना होगा, 25x 25x माइनस 75 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू फाइंड करूँगा, और ये 25x इक्वल्स टू 75, और x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब आपने स्टेप 3 में क्या करना है,
वापस सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू यस, पुट x वैल्यू इनटू सब्जेक्ट इक्वेशन to find the value of y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसको सब्जेक्ट जो बनाया था इक्वेशन वो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है। 3x प्लस 15 ओवर 4 इक्वल्स टू y। ये हम इस तरह से लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 15 ओवर 4, यही थी वैल्यू 3x प्लस 15 ओवर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की वैल्यू क्या, उसमें भी तो कर सकते हैं नहीं क्या? अच्छा, हम डायरेक्ट इक्वेशन में नहीं कर सकते क्या, वो समझा पाएंगे? हाँ, हम x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ये वाली यहाँ पे x की वैल्यू। नहीं, हाँ सर, वो मैं कही थी को जो ओरिजिनल है उसमें हम लोग कर दी। नहीं, ओरिजिनल में नहीं, अगर आपने जो सब्जेक्ट बनाई होगी उसी में पुट करेंगे हम। ठीक है, कर लो, सही है जी। 9 इंटू 9 प्लस ये हो जाएगा 15 24 आई थिंक 24 ओवर 4 24 ओवर 4 जी। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, 3 6। जी। तो ये इस तरह से आपने वैल्यूज 3 स्टेप्स को फॉलो करना है आपने हमेशा, और आपके पास कोऑर्डिनेट्स points of intersection. yes, coordinates of point of intersection। तो ये आपके पास होगा 3 and 6, ठीक है। कोई एक ही पॉइंट होगा, उसके 2 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास, लेकिन जब कर्व और लाइन कट करती है ना फिर 2 पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, इसका भी एक वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 और 4 आएगी, और इसकी भी कोई वैल्यू 5 और 1। तो इस तरह से फिर 2 वैल्यूज आती हैं, 2 पॉइंट्स आते हैं, और उनके फिर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब 2 लाइंस कट करेंगी तो उनके लिए हमेशा सिर्फ 2 ही वैल्यूज आएंगी, 2 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2, 4 जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। समझ आ गया ये? ओके। इतना मुश्किल नहीं था, मैं समझ रही मुश्किल होगा। नहीं, ये इजी था, बिल्कुल इजी था। और अब इसमें ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। All of coordinate geometry, 31